नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं मुलुंड वेस्ट में हूँ 155 विधानसभा क्षेत्र में। जैसे जैसे मतदान का डेट करीब आ रहा है पूरे चुनाव उफान पर है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश शेट्टी जी हैं, जो अभी कड़ी मेहनत करके लोगों से मिल करके आ रहे हैं। और चुनावी वक्त महीना है और सोने का वक्त नहीं मिला, आराम का वक्त नहीं मिला। शेट्टी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप, मैं देख रहा हूँ सुबह से आप दौड़ रहे हैं, आपके साथ मैं भी देख रहा हूँ। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए भी? देखिए, चुनाव में मेहनत करना कैंडिडेट का काम होता है, चुनाव जीताना जनता का होता है। मुलुंड में पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का आमदार है। 6 के 6 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी को है। खासदार अब तक भारतीय जनता पार्टी का था। ये देखिए, मुलुंड में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है पिछले 10 साल से। और देखिए, मुलुंड में 2 गरीबों के लिए अस्पताल है। एक एमटी अग्रवाल अस्पताल है, जो पिछले 10 साल से ये लोग रिनोवेशन कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपया खर्चा कर लिया, पर अब तक तैयार नहीं हुआ है। बीजेपी का जब मुख्यालय 500 करोड़ खर्चा कर 2 साल में तैयार हो सकता है, तो मेरा ये पूछना है कि आपका मुलुंड का एमटी अग्रवाल अस्पताल, जो गरीबों का अस्पताल है, वो तैयार क्यों नहीं हो रहा है? उसी तरह आप जानते हैं कि लोकसभा के समय देवेंद्र फडणवीस जी मुलुंड आए थे, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अदानी समूह को मुलुंड का 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। मगर हमने देखा पिछले 4 महीने में गौतम अदानी को जो है 26 एकड़ मुलुंड ऑक्ट्राइनाका का दे दिया, 47 एकर्स डंपिंग ग्राउंड मुलुंड का दे दिया, और अब तो 155 एकड़ सॉल्ट पैन का दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है मुलुंड के फ्यूचर को। मुलुंड बहुत जल्द बन जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड धारावी, अगर महायुति सत्ते में रहेगा। इसलिए लोगों का हमें बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, लोग हमको आशीर्वाद दे रहे। और चुनौती कुछ नहीं है, जनता का ऊपर है कि इसको वो चुनती है, मगर हमारा प्रयास तो पूरा है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम लोग चाहते हैं परिवर्तन थोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की जर्जर इमारतों की समस्या बेहद गंभीर समस्या है। इसको लेकर के आप लोगों के बीच कैसे जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं कि एक 40% लोग गुजराती है, और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ऐसा लगता है कि गुजराती उनका वोट बैंक है। मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे कार्यालय में रोज़ 500 से 600 गुजराती लोग आ रहे हैं, और उनका कहना ये है कि पिछले 10 साल में यहाँ पे जितने सेस, मतलब जितने ये अपने सेस बिल्डिंग को आप समझते हैं, पगड़ी धारक वाला बिल्डिंग, ये होना ये चाहिए कि बिल्डर को जाना चाहिए, जो पगड़ी धारक है उनसे मिलना चाहिए, डिपॉजिट देना चाहिए, भाड़ा तय करना चाहिए, एग्रीमेंट बनाना चाहिए, और फिर उनको जो स्क्वायर फीट है वो थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए। मगर इधर मुलुंड में पिछले 10 साल में एक भ्रष्टाचार बहुत अलग लेवल पे हो रहा है। ये क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन साथ में मिल लेते हैं नेताओं के साथ, और बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी है, ये लोग सब इकट्ठा होकर एक C1 कैटेगरी घोषित कर देते हैं, जिसके कारण ना भाड़ा देना पड़ता है, ना डिपॉजिट देना पड़ता है, ना एग्रीमेंट बनाते, और वो पूरा का पूरा बिल्डिंग को गिरा देते। अब ऐसे करीबन 72 बिल्डिंग्स है, जिसमें 80% लोग गुजराती है, जो 10 साल से तितर-बितर हो चुके हैं, उनका जीवन खराब हो चुका है। ऐसे लोगों का प्रश्न चिन्ह है, और ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आप अगर सत्ता में हैं, गुजरातियों का आप इतना आपको प्यार मिल रहा था, तो आप लोगों ने इनके ऊपर अन्याय क्यों किया? ये प्रश्न है। सर, आप कह रहे हैं 35 साल से यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, तो आपके लिए क्या कोई बड़ा नेता इस यहाँ पर रैली होनी, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ मुंबई में सारे कैबिनेट मिनिस्टर डेरा डाले हुए हैं, आपकी तरफ से यहाँ पर कोई बड़ा नेता आकर के रैली में शामिल हो रहा है? देखिए, रैली में क्या होता है कि हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा रहते हैं, और चुनाव का जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड पीरियड है। हमारे पास अब संडे के दिन अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है। और अशोक गहलोत जी, आप जानते हैं कि यहाँ पे राजस्थानी समाज के भी काफ़ी लोग हैं, तो इससे वो आ रहे हैं यहाँ पे। बटेंगे कटेंगे जो नारा गूंज रहा है, उसका कितना असर आपके क्षेत्र में है? ये मुझे लगता है बटेगे कटेगे वाला नारा है, ये गरीबों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अमीर हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ते हैं, इनका इलाज बड़े-बड़े अस्पताल में होता है। ये गरीबों के लिए नारा है, अमीरों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए नारा नहीं है। तो ये जो नारा का है, कोई असर नहीं होगा। ये लोग रा- सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी, गरीब आदमी के बच्चों को दंगाई बनाती है, और अपने बच्चे को एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनाती है, और कुछ लोग के बच्चे तो बीसीसीआई के चेयरमैन तक बन चुके हैं।
ये राकेश जी हैं जिनका साफ कहना है कि अब यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि पिछले 35 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सत्ता रही है और लोग जो है अब जो है सिर्फ जुमलों में फंसकर नहीं रहना चाहते, उसको जो है बाकायदे यथार्थ में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जो बीजेपी के नेता है अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ाते हैं, लेकिन आम आदमी को हिंदू और मुस्लिम में फंसा करके बांटना चाहते हैं। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।